बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम रामानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रिय सज्जनों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से आज का विषय है कि कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे और कलयुग में क्या करने से उनका जल्दी कल्याण होगा। अच्छा है प्रश्न। देखिए, कलयुग में मनुष्य जो है अधर्मी ज़्यादा होंगे, पातकी होंगे, दूसरे के धन की इच्छा करने वाले होंगे, क्रोध करने वाले होंगे, कामी होंगे, भरण पोषण में लगे रहेंगे, अपने कल्याण का साधन नहीं करेंगे। कल के काली कुचाली जीव, ये समय और प्रारब्ध का प्रभाव है। कोई भी मनुष्य आसमान से कूद के नहीं आया है, परमात्मा की कृपा से ही और कर्मों के आधार से मनुष्य का शरीर मिला है। देवता स्वर्ग में इस मनुष्य के शरीर को तरसते, और जब देवताओं का भोगभाग क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य योनि मिलती है, और वो भी भारतवर्ष में मिलती है। उसमें ये मनुष्य वादा करके आता है कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन रात, और यहाँ आकर के भूल जाता है। अधर्मी विधर्मी मनुष्यों का कल्याण कलयुग में कैसे होगा, ये रामायण के जरिए से तुलसीदास जी ने बताया है, श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने बताया है, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बताया है। और कृष्ण भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रह्य या स्वयं पद्मनाभ स्मुख पद्माध्वनि श्रुता। यानी गीता का पठन पाठन अध्ययन मनन करना चाहिए और गीता के आधार से ही जीवन को चलाना चाहिए, फिर अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में भी ज्ञान वैराग भक्ति श्रद्धा मानव जीवन को कैसे चलाना है, वो सदाचार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो चरित्र लीला की गई मानव शरीर में, वो मानव को करना चाहिए। देखिए, यज्ञ करते थे मनुष्य, हवन पूजा करते थे,
तो कोई न कोई गलती हो जाती, तो उसका पूरा भाग नहीं मिलता। और ध्यान में और भजन में तो कोई गलती है ही नहीं। तो उस इष्ट का, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और उसी का सुमरण करना चाहिए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। सुमिरण कैसे करेंगे? सुमिरन यानी ये 4 शब्द हैं। सुमिरन यानी सु का मतलब है उस विचार को ठीक रखो। यदि विचार गंदे हैं तो फिर भजन करने से कोई मतलब नहीं। अब आया माँ। ईश्वर प्रदत्त जो संसार है उसमें ये सब माया ही माया है। इस माया में अधिक रच पच के नहीं रहना है, माया में आकर्षित नहीं होना है, माया के अधीन नहीं होना है। कुल मिला के तो फिर सुमिरन करना बहुत सुंदर है। और उस सुमिरन से लाभ क्या होगा? सुमि और रा। रा क्या है? वो रकार है, यानी यत्र तत्र सर्वत्र राम सब में ओतप्रोत है। उसी का सुमिरन करना चाहिए। अब आया सुमेरा, यानी उस परमात्मा को बार बार सुमिरण कर। रण यानी जो रण है, रण क्या है? रण क्षेत्र में तो लड़ाई की जाती है, उसका नाम रण है, युद्ध है। तो बिल्कुल सही है। सुमिरन का मतलब आप रण ही तो कर रहे हैं। कैसे रण कर रहे हो? इन विषय भोगों से बचने के लिए ही तो आप युद्ध कर रहे हो। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ाई कर रहे हो। यही तो युद्ध है, यही तो रण है। अगर इनसे लड़ करके इन्हें हरा दोगे या इनसे बचे रहोगे तो आपका सुमिरन सार्थक है, फिर वो सुमिरन है। कुछ ध्यान के द्वारा। भाई प्रश्न में पूछा था कि कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे, तो मैंने बताया। अब इनका कल्याण क्या करने से होगा वो मैं बता रहा हूँ। उनका कल्याण भक्ति से होगा, उनका कल्याण सुमिरन से होगा, और यदि अहंकार नहीं है तो ज्ञान से होगा। क्योंकि ज्ञान में अहंकार बहुत जल्दी होता है और भक्ति में सेवक भाव रहता है, तो सेवक को अहंकार नहीं होता, कम होता है कभी कभार। क्योंकि परमात्मा का सुमिरन करने, परमात्मा की भक्ति करती है तो फिर अहंकार क्षीण हो जाता है। तो उन द्वंद्वों के साथ लड़ करके आप उनको हरा लेंगे तो आपका सुमिरन सच्चा है। और अब परमात्मा का सुमिरन हो रहा है, भजन हो रहा है, और न करने योग्य कर्म को कर रहे हो तो फिर कोई सुमिरन नहीं है। इधर जहर भी खा रहे हो, उधर दवा भी खा रहे हो, तो ठीक है कैसे हो जाओगे?
अरे भाई, सुमिरन जब ही होगा, कल्याण जब ही होगा जब पहले आप अपने आप को शुद्ध करो, वाणी को शुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, शरीर को शुद्ध करो। उसके बाद में आत्म शुद्धि होगी, ऐसे नहीं होगी। इतश्री या ड्यूटी मत करो, नौकरी मत करो। कुछ लोग ड्यूटी करते, नौकरी करते। मान के 1 घंटा सुमिरन कर लिया हमने, रोज करते हैं 1 घंटा, यानी क्या 1 घंटे ही की नौकरी है आपकी 24 घंटे में? हम आपसे पूछ रहे हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 1 घंटे आपने भगवान का सुमिरन कर लिया, 23 घंटे संसार को दे दिए। ऐसा नहीं है। जिस समय सुमिरन न हो वो आपका सबसे कष्ट का समय है, सबसे दुख का समय है, सबसे दुर्भाग्य का समय है। और यदि भगवान को आप याद करते रहे तो सोने में, खाने में, मैथुन में, ये संसार के विषयों में जीवन मत बिताओ। थोड़ी थोड़ी आयु है, और कलयुग में तो बहुत सुंदर उपाय है। भजन कीर्तन सुमिरन से ही कल्याण हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ लागत लगानी नहीं है, यदि कर सको तो। और आपने ठेकेदारी कर ली है कि बस 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को हमें भजन करना है, तो ये तो ठेकेदारी हो गई। बाकी 22 घंटे संसार में, तो संसार का असर ज़्यादा रहेगा आप पे, तो भगवान का असर ज़्यादा रहेगा। भाई जहाँ ज़्यादा रहोगे उसका असर ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादातर सत्संग में, भक्ति में, सुमिरन में, ध्यान में ये ज़्यादा ध्यान लगाओ। केवल पूजा करने से या भोग लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान नाम सुमिरन से प्रसन्न होते हैं। भगवान ध्यान में लाओ, परमात्मा के द्वारा, ध्यान के द्वारा परमात्मा का दर्शन करो, और ज्ञान के द्वारा उसे तत्व से जानो, भक्ति के द्वारा उसका नाम जप करो, तब कल्याण हो। आपका प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें।